देखो इंट्राडे का सिंपली मतलब क्या है, इंट्राडे का मतलब है एक दिन के अंदर जो भी आपने ट्रेड किया, ट्रेडिंग मतलब खरीदना और बेचना, और इंट्राडे मतलब एक दिन के अंदर। सो जो भी वन डे गेम है आपकी, वन डे, आप ओडीआई खेलते हैं ना, ओडीआई देखते हैं, ओडीआई वन डे इंटरनेशनल्स, तो ये वन डे गेम है, एक दिन में खरीदा और एक दिन में बेचा। अगर आप एक दिन में नहीं खरीदते, एक दिन से ज्यादा, मतलब आपने एक दिन में खरीदा और आप चाहते हैं मैं जी एक हफ्ते बाद या महीने बाद बेचूंगा, तो ये आपका इंट्राडे में नहीं आएगा, ये डिलीवरी हो जाएगा। मतलब आपने एक स्टॉक की डिलीवरी ले ली, तो डिलीवरी लेना अभी तक हम सबको समझ आता है कि हमने खरीद लिया स्टॉक, उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। बट इंट्राडे में भी आप खरीद सकते हो, बट आप इंट्राडे का मतलब क्या है कि इसी दिन खरीदोगे और सेम डे बेचोगे। और इंट्राडे का एक और बेनिफिट है कि आप पहले बेच सकते हो और फिर चाहे तो खरीद सकते हो। अब आप कहोगे सर ये कंसेप्ट नहीं समझ आया कि पहले बेच सकते हो फिर खरीद सकते हो। अब देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर लेकर चलूंगा कि इंट्राडे आया ही क्यों, कैसे शुरू हुआ, इसके फायदे नुकसान क्या, हम सबको समझने वाले हैं। देखो अब इंट्राडे ट्रेडिंग हम करें तो करें क्यों, हम सिंपली एक शेयर को खरीद सकते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाएगा, उसके बाद हम चाहे तो बेच सकते हैं। इंट्राडे इसलिए इन्वेंट हुआ क्योंकि आपको मान लीजिए आपका एक बजट है कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए, बट आप प्रॉफिट चाहते हो कि मेरा प्रॉफिट हो जाए 5000 रुपए का या 500 रुपए का, एग्जाम्पल के तौर पे 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो जाए। अब आपके पास 1000 रुपए है, आप 500 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि अगर एक शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो भाई कितना बढ़ जाएगा, एक दिन में क्या 1.5 गुना प्राइस हो जाएगा? द आंसर इज नो, इतनी जल्दी प्राइस नहीं बढ़ता, इट टेक्स टाइम। कुछ शेयर्स का बढ़ भी जाता है बट इतनी जल्दी नहीं बढ़ता। तो होता क्या है कि अगर आप 1000 की जगह 5000 के शेयर खरीद लो, तो यस इट इज पॉसिबल कि आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हो जाए। बट आप कहेंगे सर जब 5000 है ही नहीं तो 5000 के शेयर खरीदेंगे कैसे? यहां से इंट्राडे का जन्म होता है। इंट्राडे का जन्म क्या होता है कि भैया अगर आप ये बोलते हो कि मैं आज ही खरीदूंगा और आज बेचूंगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, तो आपको जो आपका ब्रोकर होता है वो आपको मार्जिन दे देता है, लेवरेज दे देता है अप टू 5 टाइम्स की मिनिमम, कि भैया मैं आपको 5 गुना तक का मार्जिन दे देता हूं। आपके पास है 1000 रुपए, बट मैंने आपको लेवरेज दे दिया, मैंने आपको और पैसा दे दिया अपनी तरफ से कि चलो जी आप 5 गुना तक खरीद लो, और अगर आपका प्रॉफिट होगा तो मैं आपको 5 गुना के हिसाब से ही प्रॉफिट दूंगा, बट अगर आपको लॉस होगा तो भी इसी प्रोपोर्शन में होगा। तो आप अगर इस चीज पे एग्री करते हो कि ठीक है जी आप मुझे लेवरेज दे रहे हो, तो आप यहां से इंट्राडे कर सकते हो। अब आपने अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवाया हुआ, क्योंकि अगर आपको लेवरेज चाहिए तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आप जाके अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अब डीमेट अकाउंट जब आपने खोल लिया तो उसके बाद आपको ये लेवरेज मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये तो एक कंसेप्ट हो गया जी, हम इंट्राडे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लेवरेज मिल रहा है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। बट एक दिन के अंदर क्या स्टॉक प्राइस इफेक्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है। हमने ये पिछले लॉकडाउन में देखा था कि शेयर मार्केट क्रैश हो गई थी लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, और इसके बाद अभी जैसे मैंने बोला एनालिसिस भी आपको करनी है, और आपको लगता है भैया आज 100 रुपए का शेयर है और ये 90 रुपए जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, तो इसे खरीदने का तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आप इसे खरीद लेते हो 100 रुपए पे और फिर 90 हो जाता तो नुकसान हो गया। तो यहां से इंट्राडे शुरू होता है कि अगर आपकी अजम्पशन ठीक है तो आप सेल कर दो। अब जैसे ही सेल करोगे तो आपका एक्चुअल में प्रॉफिट तब होगा जब शेयर डाउन जाएगा, माइनस जाएगा। तो अगर वो 90 पहुंच जाता है यू विल मेक प्रॉफिट इवन ऑन सेलिंग। अब यहां पे सेल करने का मतलब क्या हो गया, पहले सेल कर दिया हमने 100 रुपए पे, और जैसे ही वो 90 का हो गया हम उल्टा कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं। तो ये जो रिवर्स ऑर्डर गेम खेल रहे हो ना आप, ये सिर्फ इंट्राडे में पॉसिबल है, डिलीवरी में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए देयर इज अ सेकंड बेनिफिट कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। हमने एक पोजीशन बनाई हुई है, अगर हम उस पोजीशन को सेल कर देते हैं या फिर हम उसे स्क्वेयर ऑफ कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट और लॉस बुक हो जाता है। अब स्क्वेयर ऑफ में करने का मतलब क्या, बड़ा सिंपल है, टेक्निकल कुछ नहीं है। भैया 100 रुपए का खरीदा था, 110 रुपए का शेयर हो गया, हमारा मुनाफा हो गया, तो हम इसे स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं। हम स्क्वेयर ऑफ कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं, पहले खरीदा था फिर बेच दिया और हमने 10 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने 90 रुपीज का एक शेयर आपने सेल कर दिया और सेल करने के बाद वो 80 रुपीज का हो गया, इसका मतलब है आप 80 में बाय करोगे तो आपका 10 का प्रॉफिट हो गया, तो इसे भी स्क्वेयर ऑफ करना ही बोलते हैं। आपने स्क्वेयर ऑफ किया तो आपका प्रॉफिट हो गया। अब आइडियली क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इनिशियली
जो मार्केट स्टार्ट होती है तो वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो वॉलेटाइल होगी तो ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है, मतलब मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए। और जब मार्केट बंद होने वाली होती है तब भी मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो स्टार्टिंग का आप मान लीजिए 30 to 45 मिनट्स और एंड के 30 to 45 मिनट्स मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट और लॉस होता है लोगों को वो इन्हीं दो कंडीशंस में होता है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि लाइव देखने वाले डेमो, देखो क्योंकि आपको मार्जिन ज़्यादा मिल गया, आपके पास थे 1000 रुपये और आपको मार्जिन मिल गया मान लो 3000 का या 5000 रुपये का, तो आपने 5000 के हिसाब से कमाने का सोचा कि यार अगर ये शेयर बढ़ गया या घट गया तो मुझे 500 रुपये या 1000 रुपये का प्रॉफिट या नुकसान हो जाएगा। मतलब 1000 रुपये लगा के आप 1000 रुपये कमा रहे हो, बट आप 1000 रुपये गवा भी सकते हो इंट्राडे के अंदर। दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग, क्योंकि लोगों को मार्जिन मिल जाता है तो वो अपने लिमिट से ज़्यादा खेलने लग जाते हैं गेम को, और उन्हें अगर ये पूरी की पूरी एनालिसिस नहीं है कि कैसे स्टॉक बढ़ता है कैसे घटता है, तो आप नुकसान कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग करते हैं यार, 90% लोग, ये एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, 90% लोग पहले 90 दिन के अंदर, इन फर्स्ट 90 डेज अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं, जो भी वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब 90% लोग पहले 90 दिन में अपना 90% कैपिटल गवा देते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं, वट एवर यू आर गोइंग टू डू नाउ, इट इज रिस्की।